कुकड़ा धमी दिया चा सवेलो दिती ही बांग सजना नू टोर बैठी मैनू पिछो लगा अरमान। कह रहे हैं जनाब अली अब पीटीआई वाले फिर मौलाना साहब को डीजल और पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं साढ़े नाल तो मौलाना ने हथ कर दिता है। असी तो सा के भाई मौलाना साहब आगे लगो और आप जो कह रहे थे ये जाली असम्बली है और इस असम्बली में हम नहीं बैठे, तो मौलाना तो जनाब लतीफ़े सुना रहे हैं बड़े बड़े और आके गप्पा ला रहे हैं और कमेटियों में नाम दे रहे हैं और सारा कुछ पीटीआई कल ही रह गई। सजना नू टोर बैठी मैनू पिछो लगा अरमान। गालियां दे रहे हैं जी। फिर मौलाना साहब उनके लिए वही पुराने बन गए हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हम बाईकाट करेंगे ना, हम वोटिंग नहीं करेंगे तो मौलाना साहब भी नहीं करेंगे तो तरमीम पास ही नहीं होगी। तो मौलाना साहब ने तो किया कि ठीक है जी, सज्जी दिखा के खब्बी मार देती है। मौलाना साहब आ गए, असम्बली च आ गए। नवाज शरीफ के कानों में सरगोशियां भी उन्होंने की हैं। आपने देखा होगा आते ही उन्होंने नवाज शरीफ के कान में सरगोशी की है और अब कमेटियों में नाम दे रहे हैं। पार्लिमानी कमेटी में कामरान मुर्तज़ा का नाम दे दिया है, इधर नून लीग ने आज़म नज़ीर तारड़ का नाम दे दिया है। 12 मेंबरान ने कल जो है वो बता देना है। तो पीटीआई तो वैसे ही सर जी ये कोई पार्टी तो है ही नहीं। इनके तो आप देखें जितने इन्होंने चेयरमैन बनाए, हम जी इनको कोई थोड़ी सी एक खांसी भी आए ना, कहते हैं इमरान खान को पूछ के ऐसी खांसेंगे। तो एक बंदे ने कहा कि शर्म करो, तुम्हें इतना भी इख्तियार नहीं है, पूरी कमेटी है, एक बंदे के पीछे लगे हो हमारी मुलाकात कराओ, हमने ए गल पूछनी है, ए गल पूछनी है, ए गल पूछनी है, आपको सारी बातें। और फिर आपके ही वोटर जो इधर उधर घूम फिर रहे हैं, जो आपके एमएनए एमपीए हैं सारे, आप बेलगाम किस्म की पार्टी हैं। अभी वो हामिद मीर साहब कह रहे थे जो कि जी मुबारक जेब जो आपका पार्टी के जिसने वो नहीं दिया, आज़ाद उम्मीदवार जीता था, उसको आप कोई लिफ्ट ही नहीं कराते थे। ये बेकार लोग हैं सर। आप यकीन करो ये हादसाती तौर पे सियासत में आ गए हैं। बेड़ा गर्क हो कमर जवेद बाजवा का और फैज़ हमीद का, जिन्होंने इस मुल्क के साथ दुश्मनी की है। नवाज शरीफ को हटाने के लिए, चलता फिरता पाकिस्तान तबाह करने के लिए साकिब नासूर ने और इन्होंने कमर जवेद बाजवा फैज़ हमीद ने मिलके तो ये ढोंग रचाया था जो मुल्क हमारा पीछे गया है। इसका जनाब इनको सजा जरूर मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी इनको, ठीक है। अच्छा जी, जो उसके आ रहे हैं तफसीलात आ रही हैं, उसके ऊपर बहस हो रही है। आज सारे चैनल पे वो पार्लिमानी पार्टी का हो रहा है और जुडिशल कमेटी का हो रहा है, जुडिशल काउंसिल का हो रहा है। देखें उसमें और जुडिशल कमीशन में भी और अरकान जो है वो पार्लियामेंट को सुपर किया है। अच्छा जी, एक बात ये कह रहे हैं, मैं अभी सुन रहा था कुछ पीटीआई के लोगों के भी, कि जनाब ये तो आपने जुडिशरी के सारे इख्तियारात ले लिए, एग्जेक्टिव के पास सारे इख्तियारात आ गए हैं। तो इमरान खान को जब हम कहते थे ना कि इमरान खान ये कमर जवेद बाजवा ऐसे कह रहा है, ये है वो, तो कहते हैं अच्छी बात है ना, एक पेज पे हुकूमत को और आर्मी को होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है। तो अब हम भी यही कह रहे हैं कि एक पेज पे अगर हुकूमत, एक पेज पे आर्मी और अदलिया भी एक पेज पे आ जाए तो मुल्क तरक्की करेगा। कोई इस तरह नहीं किसी को निकालेगा कि तूने खत नहीं लिखा तो तुम जाओ वजीर आजम नहीं हो, या तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो जाओ तुम वजीर आजम नहीं हो। ये तमाशे खत्म होंगे बिल्कुल। हुकूमत, पार्लियामेंट जो है ना वो सुपर है, सबसे सुपर पार्लियामेंट है। अगर पार्लियामेंट, अगर अदलिया, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे आ जाए, आपको क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ है आपको? तभी हुकूमत चलेगी ना। तजर्बे सारे करके देख नहीं लिए आपने। ठीक कहा है बिलावल भुट्टो ने कल, मौलाना फजल रहमान साहब को भी उसने जवाब दिया है कि आप काले नाग की बात करते हैं कि ये काला नाग का बिल है और ये इसके मैंने जहर निकाल दिए और दांत निकाल दिए। असल काला नाग तो है इफ्तिखार चौधरी वाली सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट ने जब से पाकिस्तान बना है सबको वहां से निकाला है। और ये जो बदतमीजियां आप कर रहे हैं ना, आज मुझे बताएं, हामिद खान जैसा डिसेंट आदमी भी
काजी फायजी से को कहता है कि मैंने तेरे साथ बहस नहीं करनी क्योंकि तुम मुतासिब हो और तुम गंदे इंसान हो। मुझे बताएं, ये आज तक हामिद खान से पूछें, उनकी माशाल्लाह वो हमारे भी उस्तादों जैसे हैं, अपनी जिंदगी में कभी कभी उन्होंने उनके खिलाफ कितने फैसले आए होंगे, कभी उन्होंने ये कहा हो कि भाई मैं तुमसे केस नहीं सुनना चाहता क्योंकि तुम मुतासिब जज हो, और वो भी चीफ जस्टिस को कह रहे हैं। तो ये एक तरबियत इमरान खान की ऐसी है। असद कैसर ने कहा नहीं, असद कैसर ने कहा हम तो अपने बाप की बात नहीं मानते, तुम किस खेत की मूली हो, असद कैसर ने कहा है। आज वो भागे हुए हैं ना, कासिम सूरी को पकड़ो, जिसने वो कहते हैं आधे घंटे में 54 बिल पास कर लिए थे। 2 महीने से इसमें, ये 2 महीने से इसके ऊपर बहस हो रही थी कि जनाब अली बिल है, बिल है, बिल है, फिर भी कह रहे हैं कि आप जल्दी में कर रहे हैं। ये किस तरीके से आप कह रहे हैं कि जल्दी में कर रहे हैं। और हामिद खान साहब और खोसा साहब कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे। चलाओ भाई, तुमने तो पहले ही चलाई हुई है, जब से इमरान जेल में गया तुमने तहरीक ही तो चलाई हुई है भाई। हाई कोर्ट में हमारे 2 सदर गुजरे हैं जी, इस वक्त असद मंजूर भट्ट है और इनसे पहले जो दूसरे थे पीटीआई के। इतना इन्होंने सियासी कर दिया है, इतना सियासी कर दिया है। हाई कोर्ट के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, डॉक्टर छोड़ के चला गया है, क्लिनिक बंद हो गया है, और एक मुलाजिम खालिद ने नहर में छलांग लगा के खुदकुशी कर लिया है, उसको 4 महीने की तनख्वाह नहीं दी, 4 महीने की तनख्वाह नहीं दी। हाई कोर्ट के जो सदर थे इश्तियाक खान साहब, वो इतनी सियासत कर रहे थे। आज आके पूछे 60 मुलाजिम हैं हाई कोर्ट के, सब रो रहे हैं कि सर जी तनख्वाह ही नहीं। हमारा पुराना 25 साल से, जो 40 साल से एक डॉक्टर वहां शौकत साहब बैठे थे, उसको निकाल दिया, तनख्वाह नहीं दी। क्यों? कि वो नहीं आ रहे। मैं ये असद मंजूर भट्ट साहब हैं इस वक्त, वो भी पीटीआई के हैं, असल जमात इस्लामी के हैं लेकिन पीटीआई के हैं। उनको मैंने कहा जी इधर आप बुलाएं, चारों वजीर आला को बुलाएं, वो आपको पैसे दे के जाएंगे बाहर के लिए। हमेशा ही ऐसे होता है। मैं अपने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का मैं सदर था, मैंने नवाज शरीफ साहब को बुलाया चीफ गेस्ट के तौर पे, हमारा एक फंक्शन में चीफ गेस्ट। 15 लाख रुपए नवाज शरीफ हमारे कॉलेज को दे गया। फिर और इससे पहले कोई रिवाज ही नहीं था। हमने कहा जी हमने अपने मफाद देखना है, कॉलेज का और स्टूडेंट का मफाद देखना है। फिर वो चौधरी अब्दुल गफूर साहब होते थे, उनको मैंने बुलाया, 15 लाख वो दे गए, मिनिस्टर थे। तो उन्होंने आज तक टीचर जो है, टीचरों ने मुझे गोल्ड मेडल दिया है कि मुंसिफ अमान तूने जो काम किया है ना कॉलेज में, इस तरह का किसी ने नहीं किया। इन्होंने सियासत घुसेड़ी हुई है सारी। बुलाओ मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट में, बुलाओ अमीन गंडापुरी को लाहौर हाई कोर्ट में, आपको 15-15 करोड़ रुपए ये दे के जाएंगे। लेकिन नहीं सर जी, उधर सियासत चल रही है। यही तअस्सुब चला हुआ है इमरान खान का, कोई काम ही नहीं हो रहा बिल्कुल। अदालतों में जब से इमरान आया है, ये केस जो है 50,000 से सुप्रीम कोर्ट में 60,000 हो गए, इधर 40 लाख हो गया पंजाब में। तो कोई केस करने ही नहीं देता। रोज तो इमरान के केस लगे होते हैं, आज तोशाखाना 1 है, आज तोशाखाना 2 है, आज फलाना है, ये है वो है। ठीक है, तो पीटीआई ने, अब देखें पीटीआई कहती हमने असेंबलियों में नहीं बैठने। अभी देखें ये पीटीआई ने जी नाम कमेटी, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बोल्ड टीवी पे, पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से स्पीकर को दिए गए नाम। ये देखें जी, पीटीआई चीफ जस्टिस के नाम मशावरत के अमल में शरीक होगी। ठीक है, आधा तीतर आधा बटर, वकलात तहरीक का ऐलान करेंगे जी, कैसे निपटेगी ये। वो हमाद का और उसका नाम दे दिए हैं, उन्होंने नाम दे दिए हैं। तो ये सारा आप कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कल वफाकी काबीना का इजलास होगा। तो ये आधा तीतर आधा बटेर की तरह ये इन्होंने ड्रामे किए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल है। उन्होंने पीटीआई वाले अब नाम दे रहे हैं, अली जफर का नाम दे दिया है सेनेट में। तो ये क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ ही नहीं आती कि पॉलिटिक्स होती क्या है। क्यों कि तुम्हारा लीडर जाहिल अनपढ़ है,
जिसने 50 साल में आके सियासत की, 40 साल में आके शादी की, शादियां भी फेल, सियासत भी फेल। 40 साल के बाद अगर आप शादी करेंगे तो आपकी शादियां फेल होंगी, हालांकि ये आपका जाती मसला है। तो इमरान खान की शादियां फेल है ना, जमामा को तलाक, रेहाम को तलाक, अब बुशरा बीबी की बारी है। हम ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन सर जी आपने सारी उम्र तो इश्क बुता में गुजरी, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे? 40 साल में आपने शादी की है, 50 साल में आपने सियासत की है। और मैं जब 15 साल का था, मैं उस वक़्त का सियासत में हिस्सा ले रहा हूँ, स्कूल से, अपने स्कूल से। फिर कॉलेज का मैंने मियाँ वाली का सदर का इलेक्शन लड़ा, फिर लाहौर का मैंने इस्लामिया कॉलेज। हमें सियासत का थोड़ा सा, इसलिए हम ये आप तजिए देखते हैं, हम सियासी बंदे को सर जी आगे आना चाहिए। जो पॉलिटिकल, साद रफीक क्यों अच्छे बयान देता है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स रहा है। लियाकत बलोच अच्छा बयान देता है, जवेद हाशमी, ये सारे लोग वो हैं। तो जनाब अली अगला चीफ जस्टिस वो कह रहे हैं कौन है जी, सवाल पूछ रहे हैं, मिलियन डॉलर का सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपको बता भी रहा हूं कि 3 जजों का नाम आएगा, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, याया अफरीदी। तो इसमें से जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो याया अफरीदी के साथ जा रहे हैं, एक बात। और अगर इनमें से किसी ने इनकार कर दिया, मसलन मंसूर अली शाह कहता है जी मेरा नाम ना भेजो, मैंने इस्तीफा देना भी है वैसे उसने, या मुनीब अख्तर कहता है जी मेरा नाम ना भेजो, तो फिर जो उससे अगला होगा ना मुनीब अख्तर, उससे अगला होगा अमीनुद्दीन खान, वो जनाब अली चीफ जस्टिस बनेगा। वैसे कह रहे हैं कि जनाब अली आईनी जो बेंच है ना, आईनी बेंच, उसमें अमीनुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस या आप कह लें या हेड कह लें, वो हेड उनको बनाया जा रहा है। और इधर जनाब ये याया अफरीदी को बनाया जा रहा है। सारा सिस्टम ठीक हुआ है। हम समझते हैं, सीनियर वकील हैं हम, कि ये जो पार्लिमान के पास एक गया है आर्मी चीफ की, जैसे 3 नाम आते हैं, एक आर्मी चीफ वजीर आजम बनाता है, इस तरह ये 3 नाम जज के जाएंगे। और ये पहले प्रैक्टिस है। लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त आप देख लें, 3रे नंबर की जो आलिया नीलम है वो चीफ जस्टिस है। ना उन्होंने अली बाकर नजफी को बनाया और ना इन्होंने शुजात अली खान को बनाया। ठीक, तो यही हाल वहां होगा। तो अब इसकी आइन में तरमीम आ गई है, तो सारी शिक्के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, सारा कुछ ठीक हो रहा है। और पीटीआई ने गालियां देनी होती हैं, और आज से वो दबे अल्फाज में मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और आपको एक और ख़बर दे दें जनाब, बड़ी खबर है कि मुस्लिम लीग नून में मुबारक ज़ेब जो बाजोड़ 8 से MNA मुंतखब हुए हैं, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का उन्होंने इरादा किया है। अमीर मुकाम से मुलाकात की है और वो ऐलान करने वाले हैं मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का। और भी जो आज़ाद रुकन है ना, वो भी मुस्लिम लीग नून में आ जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह मालिक है। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।